सम्मानित मंच, संत समाज, मातृशक्ति, गांव ढाणी और शहर से पधारे हुए तमाम क्रांतिकारी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपन सबको पता है कि 2 फरवरी से लगातार बीकानेर हेडक्वार्टर के सामने हम महापड़ाव में बैठे हैं। हम बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप हमारी बात को सुनो, लेकिन सरकार किसी भी तरीके से है जो पर्यावरण प्रेमियों की अभी तक बात सुनने के मूड में नहीं है। 2-4 दिन पहले जब हमारे वार्ता स्थल के ऊपर पूरी सरकार आई थी और सरकार ऐसा कमिटमेंट करके गई थी कि जो बजट सत्र आएगा उसमें हम खेजड़ी के लिए कोई कानून लाएंगे। आज साथियों बजट का पहला दिन था। इस बजट सत्र के अंदर ऐसी कोई खेजड़ी के ऊपर कानून को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। हम अभी सोशल मीडिया के ऊपर बजट के कुछ अपडेट थे वो पढ़ रहे थे। एक नमो नर्सरी है जो सरकार ने घोषणा करी है साथियों कि गांव के अंदर हम एक ऐसी नमो नर्सरी खोलेंगे जिससे है जो हम राजस्थान को हरा भरा करेंगे। हम राजस्थान की सरकार को कहना चाहते हैं कि आपके उस 1000 रुपए कानून को और बीकानेर डीसी का जो टेम्परेरी लेटर था और ऐसी नमो नर्सरी को हम ठोकर मारते हैं। हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए। साथियों, हमारे समाज के अंदर सामाजिक नेता भी होने बहुत जरूरी है और राजनीतिक नेता भी जरूरी है। इन दोनों के बिना समाज का विकास नहीं है और न ही हमारी है जो राजनीति नेता नहीं होंगे तो को रूरल सोसाइटी का भी कोई भला होने वाला नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था कि पढ़ने वाले नौजवानों को, पढ़े लिखों को राजनीति करनी चाहिए। वो राजनीति इसलिए करनी चाहिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी राजनीति तय करती है। और खेजड़ी के ऊपर कानून कैसा बनेगा, कानून कौन बनाएगा, ये भी राजनीति तय करती है। हमारे देश की इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, ये सब बातें राजनीति तय करती है। इसलिए हमें राजनीति समझ रखनी जरूरी है। समाज के नेताओं से, जो विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सामाजिक नेता हैं, उनकी और हमारी वैचारिक दूरियां हो सकती है, लेकिन हमारी सामाजिक दूरियां उनसे बिल्कुल नहीं है। सब लोग क्या है, भजनलाल हगड़ा ही बनना चाहे और राम सिंह जी भी हगड़ा बनना चाहे और पूनम चंद जी भी हगड़ा बनना चाहे। सामाजिक नेताओं से और भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम कड़ी के जो समाज के कीड़ली कमेडी नेता है, बाहू हमारो निवेदन है कि अगर आपको भजनलाल बनना है, स्वर्गीय राम सिंह बनना है, पूनम चंद बनना है, तो उन जैसे काम करो। समाज आपके पीछे हो जाएगी। आज समाज के ऊपर 1730 के अंदर जोधपुर के खेजड़ली के अंदर एक बड़ा खडाना हुआ जिसमें हम 363 लोग, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान शहीद हो गए थे। आज 2026 चल रहा है, 295 300 वर्ष पूरे होने को है, लेकिन खेजड़ी के ऊपर एक युद्ध स्तर का संकट आ गया। उसको बचाने के लिए हम 18 महीनों से इस राजस्थान की सरकार को धरना के माध्यम से, महापड़ाव के माध्यम से उस सरकार को हम रोने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। अगर समय रहते सरकार ने सख्त कानून की घोषणा नहीं करी तो हम सरकार के साथ में, हम सरकार को ऐसा करारा जवाब देंगे जिससे सरकार की पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर सरकार की बदनामी होगी। हम ये नहीं चाहते हैं। आज हमने मौन जुलूस निकाला है, आज हमने मौन जुलूस निकाला है, तो जिला प्रशासन इस बात का अंदाजा लगाओ कि बिश्नोई समाज मौन जुलूस निकाल रहा है, इसका मतलब क्या है। साथियों,
हम जितने शांत हैं उतने ही हम साथियों गहरे हैं। आज सामाजिक जो लोग हैं, हमारे समाज के जो बंधु गांव में बैठे हैं, आज तक इस धरने का हिस्सा नहीं बने हैं, वो सब लोग हैं जो समाज के नाम की रोल्टी खा रहे हैं, मां अमृता देवी के नाम की रोल्टी खा रहे हैं। वो रोल्टी इस तरीके से खा रहे हैं, मां अमृता देवी का हम नाम लेते हैं तो गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। ये तो सबको ही अच्छा लगता है। हम विष्णु के घर में जन्म लिया है, ये तो सबको भी अच्छा लगता है। इस प्रकार से ये रोल्टी खाना बंद करो। अगर आपने इस प्रकार से समाज के नाम की, मां अमृता के नाम की घर बैठे रोल्टी खाओगे तो ये समय और ये वक्त आपको बख्शेगा नहीं। और समाज का कलेम खत्म करने का काम वो कर रहा है जो नेता धरने में नहीं आ रहा है, जो दूरभाष के ऊपर सोशल मीडिया के मार्फत इस धरने की अपडेट ले हैं। वो कभी भी हमारे मां अमृता के सच्चे सेवक नहीं हो सकते, वो जामाणी संप्रदाय के वो नहीं हो सकते। अभी महाराज जी ने और माइक के माध्यम से इस मंच से अनाउंसमेंट हुआ है कि कल ज्यादा से ज्यादा इस धरना स्थल पे पधारो। और कल है जो हम इस मंच से हमारे संत समाज जो संत भागरदास जी है और जांबा के अगुणी पेड़ी के आनंद प्रकाश जी है, ये दोनों संत आमने लायक है, रफ एंड टफ है। ये कोई भी राजनीतिक पार्टियां ने मुंह लगावे कोई नहीं, आमने लिए ये बहुत जरूरी है। अगर दो दिन पहले हमारे संतों के चेहरे बड़े मुरझाए हुए थे, महाराज जी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर समाज आपकी बहुत इज्जत करता है और आपके ग्रेड है जो बहुत ऊंची है, क्योंकि ये मामला कोई आपके स्तर का नहीं था, ये राजस्थान की सरकार के स्तर का था। आप हमारे पर्यावरण प्रेमियों की तरफ से सरकार से वार्ता के लिए गए थे, सरकार ने नहीं सुनी। बहुत से आंदोलन ऐसे होते हैं साथियों जिसको लड़ाई लड़ना होता है, सरकार माने या नहीं माने वो तो उस वक्त की बात है, वो अपनी ताकत के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।